हमारे हिंदुस्तान में प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। टोटल यूनिवर्सिटी की बात करी जाए हिंदुस्तान में तो 1042 यूनिवर्सिटी है। उन्हीं सब एक यूनिवर्सिटी में से एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मैं रिव्यू करूंगा। इसके कुछ कोर्सेज है जो लोग बैकडेट में लेते हैं, उसी के बारे में बताऊंगा इस वीडियो। बात करते हैं दोस्तों, मेघालय की यूनिवर्सिटी है विलियम कैरी यूनिवर्सिटी। अपने आप में ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है, मीडिया में जो यूनिवर्सिटी को अप्रूवल चाहिए वो यूनिवर्सिटी के पास है, ऑलरेडी चलाती है यूनिवर्सिटी। 2006 की यूनिवर्सिटीज है। बात करते हैं दोस्तों कि क्या आपने इस यूनिवर्सिटी से कोर्स कंप्लीट किया है, क्या इस यूनिवर्सिटी से आपने भी बैकडेट डिग्री ली है। अगर इन्हीं सब सवालों के बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल रहता है कि मैंने विलियम कैरी यूनिवर्सिटी से ये लिया कोर्स, कौन सा कैसे वेरीफाई करें, अगर ये इसको हम गवर्नमेंट जॉब में लगा सकते हैं यानी कि नहीं, इसको इसको हम मल्टीनेशनल कंपनी में लगा सकते हैं कि नहीं, एमएनसीज कंपनी में वैलिड है या नहीं, ये गवर्नमेंट जॉब में वैलिड है या नहीं, ये इसका वैस अप्रूव्ड होगा कि नहीं होगा, इसका आईक्यूएस अप्रूव्ड होगा कि नहीं होगा। इन्हीं सब 4-5 टॉपिक के बाद सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने किसी ने भी विलियम कैरी यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन की बात करते हैं, वेरिफिकेशन आप कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर आपने भी किसी ने भी अगर या तो रेगुलर रह के वहाँ पढ़ाई करिए तो वो भी बच्चा आप डायरेक्टली info@williamcaryuniversity.ac.in को मेल कर सकते हैं। अगर आपने भी बैकडेट में शॉर्टकट तरीके से अगर मार्कशीट ली है तो भी आप यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट जेन्युइन होगा तो रिप्लाई करेगी, अगर आपका डॉक्यूमेंट फेक होगा तो यूनिवर्सिटी आपकी रिप्लाई। ठीक है, मैं बात करता हूँ दोस्तों की विलियम कैरी की। तो इसके अलावा आप कैसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आप डायरेक्टली या तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी जाके कैंपस में वहाँ से प्रोविजनल माइग्रेशन डिग्री भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका पेमेंट आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी अकाउंट में दे सकते हैं। अगर आपने बैकडेट डिग्री ली है तो इसका ये भी आपके पास एक प्रूफ होगा, आप इसके बेस पे भी आपका रिकॉर्ड रह सकता है यूनिवर्सिटी में। थर्ड चीज़ की बात करी जाए तो यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्टली सेकंड कॉपी यूनिवर्सिटी से निकाल सकते हैं। अगर सेकंड कॉपी यूनिवर्सिटी रिलीज करती है तो भी आपका वेरिफिकेशन वैलिड होगा। बात करते हैं दोस्तों कि ये एमएनसीज कंपनी में पहले चलती थी, अब नहीं चलती है। मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे कि विप्रो, एचसीएल, टीसीएस, इस सब जितने भी एमएनसीज, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसने विलियम कैरी यूनिवर्सिटी को ब्लैक लिस्ट कर दी है। तो जो भी स्टूडेंट या तो रेगुलर से पढ़ रहे हैं या तो बैकडेट शॉर्टकट तरीके से डिग्री ली है, वो स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें कि ना तो आपका ये एमएनसीज कंपनी में नहीं चल पाएगा। बात करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट वेरिफिकेशन की। तो बहुत सारा ऐसा फैक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट वेरिफिकेशन देती है। बहुत सारे अगर आपने रेगुलर से पढ़ाई की है तो वेरिफिकेशन मिलेगा ही, तब तो आपको आरटीआई का भी जवाब मिलेगा 100%। अगर आपने शॉर्टकट तरीके से ली है डिग्री तो उसका तो आरटीआई का जवाब तो भूल जाइए। और ना तो आपको गवर्नमेंट में भी जॉब में अगर वेरीफाई भी होगा तो उसके लिए आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों आईक्यूएस का। आईक्यूएस जो है कनाडा, इसका बहुत सारे कंट्री ने बैन कर दिया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया है इस यूनिवर्सिटी का। तो अगर आप इसके लिए अगर डॉक्यूमेंट लिया है, अगर लेने की सोच रहे हैं तो कभी ना लें इस यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट। इसके बाद हम वैस की बात करते हैं, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस की। तो वैस अब इस यूनिवर्सिटी का जो है वैस भी नहीं होता है, और वैस ने भी इस यूनिवर्सिटी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इस बात जितनी जानकारी थी मैंने आपको बताई। अगर आपने भी इस यूनिवर्सिटी का कोई भी डॉक्यूमेंट लिया, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रॉब्लम में है तो आप हम नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या तो हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो किस यूनिवर्सिटी पे चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।